नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेमपाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रेमपाल नेशनल करियर सिस्टम्स। तो मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ में फिर से उपस्थित हूं। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं वो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। और आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर भी लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आपके करियर से संबंधित नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जिससे आप लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा होते रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है वो छात्रवृत्ति के ऊपर है कि यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था 24 जुलाई से जो स्टार्ट हो चुके हैं आप लोगों का छात्रवृत्ति का फॉर्म वो भरा जा रहा है। तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है वो इस बात पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें सावधानी क्या क्या बरतनी है। कई बार क्या होता है, लोगों की छात्रवृत्ति जो है अटक जाती है, कई बार आती नहीं छात्रवृत्ति, तो इसके लिए कई सावधानियाँ बरतनी है। ठीक है, तो पहले मैं ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुआ है इस समय, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला लिंक जो दिया है इस पर क्लिक करना है। ये लॉगिन वाला लिंक है। सेकंड नंबर फ्रेश कैंडिडेट, यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के फ्रेश कैंडिडेट, तो यहाँ से लॉगिन करना है। रिन्यूअल का है तो यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, तो हमें रजिस्ट्रेशन पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पर क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे। तो इससे यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहली बात यहीं पे हमें देख लेना है। कई बार यहाँ गलती हो जाती है। यहाँ सबसे पहले ही लिखा हुआ है अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग, यानी कि इसमें जो अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग में कौन कौन आता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा फारसी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट को क्या करना है कि छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। ठीक है, तो इन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है दिया हुआ है ये कि इस टाइप ये जो दिया हुआ है अल्पसंख्यक वाला फॉर माइनॉरिटी कैटेगरी फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, जैसे मुस्लिम लोग हैं कुछ, वो ओबीसी में आते हैं और लेकिन उन्हें अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया, तो उनके आवेदन ओबीसी यानी कि इस साइड में ये ओबीसी वाला ऑप्शन है, यहाँ से नहीं भरना है इन लोगों को। ठीक है, मुस्लिम जो हैं कुछ ओबीसी में आते हैं, वो यहाँ से कहीं वो इस साइड से फॉर्म भर दें ये ओबीसी का ऑप्शन देख के, लेकिन इनको यहाँ से नहीं भरना है। उनको माइनॉरिटी वाला ऑप्शन यहाँ से, ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, नया आवेदन करने के लिए, तो यहाँ से वो फॉर्म फिल करेंगे। और फिर इसके बाद में जो दिया हुआ है, अगर रिन्यूअल का है तो रिन्यूअल के लिए यहाँ से आवेदन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया माइनॉरिटी के लिए। अब आती है जनरल की बात। यहाँ पे इस साइड में आ जाती है कि जनरल कैटेगरी, यानी कुछ मुस्लिम लोग जो हैं वो जनरल में भी आते हैं, जनरल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन उनको भी ये जनरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, ये जनरल का ऑप्शन कुछ मुस्लिम लोग जो हैं जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो वो इस साइड से नहीं करना है, उनको भी माइनॉरिटी से ही भरना है यहाँ पे। ठीक है, वो माइनॉरिटी का ऑप्शन अलग से दिया गया है। ठीक है, ये पहले से ही हो रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो नए कैंडिडेट हैं उनको कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अगर वो मुस्लिम लोग जो जनरल के हैं, लेकिन उनको भी माइनॉरिटी वाले ऑप्शन से ही हमें फॉर्म फिल करना है इन लोगों को। ठीक है, ये माइनॉरिटी का के लिए अलग से ही ये फॉर्म इस साइड से भरा जाता है। ठीक है, ये फ्रेश कैंडिडेट, ये रिन्यूअल वाला। तो माइनॉरिटी चाहे जनरल का हो माइनॉरिटी, चाहे ओबीसी का हो, वो इस कैटेगरी को यहाँ से ये चूज नहीं करेगा। इन दोनों को वो माइनॉरिटी में ही फॉर्म को फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी टाइप से ये तो हो गया। और बाकी जो हो जाते हैं ओबीसी में जो कैंडिडेट आते हैं वो ओबीसी वाला ये फॉर्म भरेंगे, फ्रेश कैंडिडेट। ठीक है, और बाकी ओबीसी कैंडिडेट अगर रिन्यूअल का है तो यहाँ से रिन्यूअल के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, और बाकी रह गया SC ST जनरल अदरवाइज, माइनॉरिटी को छोड़कर जो SC ST, तो बाकी जो कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी के जो भी हुए वो यहाँ से फ्रेश वाला रिन्यूअल वाला इस साइड से भर लेंगे। बाकी ओबीसी का जो भी कैंडिडेट हुए वो इस साइड से भर लेंगे। ठीक है, और माइनॉरिटी का जो ऑप्शन है जितने भी ये लिखा हुआ है इतना, ये जो हिस्सा है ये सब कैंडिडेट जो भी हैं सभी कैंडिडेट ये इसमें आते हैं माइनॉरिटी में, तो यहाँ से फिल करेंगे ये फॉर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्म फिल करने के बाद कौन सी कैटेगरी कौन किसको फिल करना है। ठीक है, तो फिर हम अब चलते हैं होम पेज पे, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसमें नीचे दिया रहेगा इंस्ट्रक्शन कुछ दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, ये पढ़ लेना है। फॉर्म फिल करने से पहले जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, इस पे लिंक पे हमें क्लिक करना है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है, वो हम लोगों को पढ़ लेना है पहले, तभी ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये खुल रहा है, थोड़ा नेटवर्क की स्पीड स्लो है,
अभी ये खुल जाएगा, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ। ये इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको आवश्यकता पड़ेगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट की, शैक्षिक योग्यता, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति, आय, ठीक है। ऑनलाइन जो बने हुए हैं आपके बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गई जो शुल्क की रसीद होगी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नॉन रिफंडल शुल्क धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी, नॉन रिफंडल जो शुल्क भरा जाता है, वर्तमान विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम, अपना जो उसमें पंजीकरण क्रमांक होगा वो पंजीकरण क्रमांक कॉलेज से मिलेगा उसकी जरूरत पड़ेगी, और आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रखेंगे छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने से पहले। और बिना आधार नंबर के आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म जो है वो संभव नहीं है, मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप आधार नंबर अपना जरूर, आधार कार्ड आप लोग बनवा के तैयार रखेंगे पहले से ही, और आधार कार्ड में और जो आपकी मार्कशीट है जो नाम लिखोगे छात्रवृत्ति के फॉर्म में वो सेम मैच करना चाहिए, बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही नाम उसमें होना चाहिए। और इसके बाद में जो आपका बैंक अकाउंट में नाम है वो स्पेलिंग आधार कार्ड के अनुसार ही होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, नहीं तो ये ट्रांजेक्शन फेल्ड भी हो जाता है कई बार, ऐसी दशा में छात्रवृत्ति रुक जाती है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, जो छात्रवृत्ति के फॉर्म में आप नाम लिखोगे उसकी स्पेलिंग और आपका जो बैंक अकाउंट में स्पेलिंग है और आधार कार्ड में स्पेलिंग है वो मैच करनी चाहिए बिल्कुल, तभी आपका जो है छात्रवृत्ति आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर नाम की स्पेलिंग मिसमैच होती है तो जब ट्रांजेक्शन जो आपके अकाउंट में छात्रवृत्ति दी जाती है तो उस समय ट्रांजेक्शन फेल की ऐसी को दशा आ जाती है, तो इसलिए छात्रवृत्ति कई बार नहीं आ पाती, ठीक है। तो बाकी और नीचे ये दिया हुआ है, छात्र अपना आवेदन ऑनलाइन करने के पश्चात जो फाइनल प्रिंट निकलेगा उसको, ठीक है, उसमें जो हाई स्कूल इंटर जो भी हो आपका 9th 10th जो भी हो, BA में जो भी हो, ठीक है, उसका रोल नंबर, इंटरमीडिएट का रोल नंबर जैसा भी हो, जाति, आय, प्रमाण पत्र, छात्र द्वारा गत यानी पिछली परीक्षा की जो अंक पत्र है, और ये वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, ठीक है, आय प्रमाण पत्र, अंकित सभी बैंक की जो पासबुक है, ठीक है, वो सब कुछ कॉलेज में फाइनल सबमिट करने के बाद में इनकी फोटो कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट की, आय मूल्यवान जाति जो भी हुआ, फीस की रसीद जो आपकी है वो सब कॉलेज में सबमिट भी करनी है फाइनल प्रिंट के बाद में। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हर साल करते ही हैं जमा, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता दे रहा हूँ। और आपका जो बैंक खाता है वो आधार कार्ड से लिंक करा लें, उसका IFSC कोड की जो, और उसके बाद में उसकी KYC फॉर्म भरा जाता है, उसकी KYC होनी चाहिए आपकी बैंक अकाउंट की, ठीक है। ये सब कुछ इसमें देख लेना है, अकाउंट में जो आपके है वो KYC फॉर्म भरा जाता है, वो KYC अकाउंट की जरूर करा लें अपने बैंक खाते की। तो आप लोगों को ये दिया हुआ है आधार नंबर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, ठीक है। जो आपने आधार कार्ड नंबर लगाया है अपने छात्रवृत्ति फॉर्म में भरा हुआ है, आप लोगों ने भरा है जो, ठीक है, वो अनिवार्य है आधार कार्ड नंबर, और वही आधार कार्ड नंबर आपके बैंक अकाउंट में लगाना चाहिए उस, और उसकी बैंक से KYC यानी KYC जो लिखा हुआ है नाउ योर कस्टमर, इसको पूर्ण कर लें, ठीक है। तो KYC फॉर्म जरूर भर दें अपने बैंक अकाउंट में जाके, ठीक है, अपने ब्रांच में जाके वो KYC जरूर करानी है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक चीज़ और हुई है जो सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे होती है, ठीक है, O और 0 का, ठीक है, जो आपका IFSC कोड होता है उसमें कई बार समस्या खड़ी हो जाती है कि कई कैंडिडेट क्या है 0 और O का एक जगह 0 होता है। यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ किस जगह पे होता है, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो मैं IFSC कोड की बात कर रहा हूँ, कई बार 0 और O का अंतर मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि जो सभी बैंकें हैं उसमें 0 जरूर होता है। तो जैसे बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है तो मैं इसमें बता देता हूँ। अब ये जो ऑप्शन है VARB 0, यहाँ पे 0 का है, ये कई बार कैंडिडेट क्या है फॉर्म फिल करते समय इसको O कर देते हैं यहाँ पे, तो इसलिए IFSC कोड गलत होने के कारण कई बार छात्रवृत्ति रुक जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें 0 भरना है, ठीक है। तो ये 0 है, VARB 0 BUPGVX इस टाइप का होता है, ये बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का डिस्ट्रिक्ट बरेली का ये IFSC कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5वां ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये 0 है यहाँ पे, ठीक है। और भी कोई सी भी बैंक हुई, जैसे आप कोई बैंक ले लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक PUNB, ठीक है, तो उसका ये इस टाइप से PUNB होगा तो उसके बाद में जो ऑप्शन दिया रहेगा ये O नहीं है, ये 0 है,
ठीक है, ठीक है। ये इस टाइप से ये एफएससी कोड हो गया। तो आपका जो ये वाला नंबर दिख रहा है PUNB, ठीक है, इसके बाद में ये भी ऑप्शन यहाँ 0 का है, ठीक है। तो इस टाइप से 0 में आप लोग और O में दिक्कत हो जाती है हमें कई बार, तो इसकी वजह से भी छात्रवृत्ति रुक जाती है, ठीक है। और नेट से वैसे अगर IFSC कोड में क्या दिक्कत हो अगर आप लोगों को हो रही तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। IFSC कोड IFSC ऐसे करना है। तो ये जिस बैंक का आपको कोड चाहिए PNB का, ठीक है, तो बहड़ी लिख दिया, जैसे बहड़ी ब्रांच का अगर आपको चाहिए, ठीक है, बहड़ी आज तो ठीक है। ये हो गया, देखिए ये IFSC कोड हो गया यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट बरेली, ठीक है। नियर इसका एड्रेस है, एड्रेस भी देख लें कहीं दूसरी ब्रांच का IFSC कोड ना पड़ जाए। तो हमें ये सब कुछ देख लेना है कि एड्रेस जो ब्रांच का एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस टाइप से ये दिया रहेगा। तो ये इसको क्या करना है, आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। कॉपी हो गया ये, और इस साइड में जब आप क्या करोगे, इसको पेस्ट कर दो अपने फॉर्म में, इस टाइप से ये पेस्ट हो गया। देखिए तो कोई गलती नहीं होगी, अगर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, वो होगा जो भी अक्षर हुआ कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसमें। बट जो अक्षर यहाँ पे जो रहता है, यहाँ पे ये सभी बैंकों के लिए लगभग, ठीक है। तो हम इस टाइप से जो अपना फॉर्म है आपका उसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। इस टाइप से भी हम कर सकते हैं, बट मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये जो वाला अक्षर है वो 0 रहता है, ठीक है, अगर बैंकों का। तो अगर इस टाइप से हम नेट से भी सर्च कर सकते हैं, इस टाइप से आप सर्च कर लीजिए और कॉपी पेस्ट कर दीजिए फॉर्म में, तो भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 0 हुआ, वो भी हुआ, जो भी इसमें वो सब हो जाएगा। कंट्रोल-C दबाइए और उधर जाकर कंट्रोल-V दबाइए, तो कॉपी पेस्ट आपके फॉर्म में हो जाएगा। फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और ब्रांच का जो एड्रेस पहले चेक कर लें यहाँ पे, कहीं दूसरी ब्रांच का IFSC कोड ना पड़ जाए, ठीक है। ये एड्रेस दिया रहता है इस टाइप पे, और यहाँ से भी हम IFSC कोड ये है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। यहाँ से और कोई बैंक का अगर हम सर्च करना चाहें तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये देखो एड्रेस, ये इज्जत नगर जो भी हुआ वो सब कुछ दिया है इसमें रहता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा IFSC कोड की बात, 0 और O की बात, ठीक है। तो ये 0 O की गलती ना करें। फिर नीचे आ जाते हैं और इसमें कोई सारी चीज़ें दी हुई हैं। बैंक खाता सही भरना है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अब और थोड़ा नीचे आ जाते हैं, पंजीकरण नंबर वगैरह ये पढ़ लेना, बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ और दी हुई है, सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा, ठीक है। जो निजी संस्थान है जिन्होंने खोल रखे हैं कॉलेज, ठीक है, उनका पाठ्यक्रम का प्रकार है वो स्ववित्त पोषित रहेगा। और गवर्नमेंट जो है शासकीय सहायता प्राप्त एडेड है संस्थानों में पाठ्यक्रम के प्रकार नियमित यानी कि रेगुलर रहेगा, ठीक है। तो इसमें कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं जो, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट एडेड है और गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए रेगुलर भरना है। एक ऑप्शन आता है BA जो भी, अगर आप BA BSc M.Com का फॉर्म भरोगे तो उसमें ये आता है नियमित का, ये नियमित और ये दिया रहता है क्या कहते हैं, स्ववित्त पोषित दिया रहता है। नियमित और स्ववित्त पोषित यानी कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस। तो हमें क्या करना है, जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो भी हुआ उनका रेगुलर में भरना है फॉर्म, और बाकी जो रह गया निजी क्षेत्र के कॉलेज जो रह गए, ठीक है, उनको सेल्फ फाइनेंस में भरना है। वहाँ पे ये ऑप्शन आता है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है। बाकी मोबाइल नंबर अपना वो मोबाइल नंबर भरें जो कि आगे तक चलता रहे, जिससे कि अगर कोई छात्रवृत्ति की इन्फॉर्मेशन है, फॉर्म रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, उसका मैसेज भी आपके मोबाइल नंबर पे आ सकता है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर आगे तक जो चलाएं वही भरना है इसमें, ठीक है। और बाकी इंस्ट्रक्शन ये दिए हुए हैं, यहाँ से आप लोग फॉर्म भर ही सकते हैं। बाकी फॉर्म भरना तो सभी को लगभग आता है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इसमें। अब करना क्या है, छात्र क्या ना करे, ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है छात्र क्या ना करना, क्या नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये, शिक्षण संस्थान में अगर फॉर्म आपको खुद जमा करने जाना, किसी और को ना दें। कई बार क्या होता है, किसी और को फॉर्म दे दिया और उन्हें कॉलेज में सबमिट ही नहीं किया, उन्हें अपने पास ही रख लिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी छात्रवृत्ति नहीं आती है। तो फॉर्म जो अपने हाथ से ही जमा करें कॉलेज में। इसके बाद में ये हाई स्कूल इंटर की जो भी इन्फॉर्मेशन हुई आपकी वो किसी के साथ साझा नहीं करना है। और इसमें एक दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है, ये
आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, क्योंकि लास्ट में जो लोग ने अरे बहुत समय अभी रह गया है, हम फॉर्म भर देंगे बाद में, तो ऐसे क्या है कि साइट बिजी हो जाती है, फिर वो फॉर्म भरे नहीं जाते, एरर आ जाता है। ठीक है, तो लास्ट तारीख का यानी कि अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। ठीक है, और जो कैंडिडेट फेल हो गए हैं वो भी इसमें लिखा हुआ फेल छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन ना करें। ठीक है, जो लोग फेल हो गए हैं वो भी इसमें छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। छात्र वार्षिक परीक्षा सेमेस्टर होने की दशा में 2 सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर का परीक्षाफल प्रकाशित ना होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन ना करें। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, और अगर एक ऑप्शन प्रमोट का भी इसमें आता है, अगर ऐसी दशा में अगर आपका रिजल्ट तो इसमें एक प्रमोट का भी ऑप्शन होता है। ठीक है, तो प्रमोट का ऑप्शन आता है अगर जल्दी में आपका रिजल्ट आने वाला है तो प्रमोट ऑप्शन का एक होता है इसमें, तो उसका प्रयोग करके भी हम आवेदन भर सकते हैं। कई बार ये सेमेस्टर में जो कैंडिडेट सेमेस्टर वाइज जो इनका एग्जाम होता है उनकी दशा में ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो उसको प्रमोट का भी यूज कर लेते हैं, फिर फॉर्म भर देते हैं, फिर जब संशोधन की डेट आती है तो उस समय हम उसको संशोधन करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी दशा में तो भर सकते हैं हम फॉर्म। ठीक है, लेकिन बिल्कुल जो ईयरली जिन लोगों का एग्जाम होता है वैसी कंडीशन में जो लोग कैंडिडेट फेल हैं तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाती है फॉर्म भरना। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि सीधे सीधे जो कैंडिडेट फेल हैं वो फॉर्म ना भरें। ठीक है, और बाकी ये नीचे दिया हुआ है, सब लोग इसको पढ़ लेना है, और मैं खास चीज़ें आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी तो ये सब कुछ है ही सही है, बस इतना ही हो गया इसमें। ठीक है दोस्तों, तो IFSC कोड का बहुत ध्यान रखना है, आधार कार्ड का ध्यान रखना है, और आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसकी स्पेलिंग, आपके आधार कार्ड की स्पेलिंग और आपकी बैंक अकाउंट की स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर सेम नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में डाली जाती है तो ट्रांजेक्शन फेल का ऑप्शन आ जाता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें मैच करनी चाहिए, और बैंक अकाउंट में आपकी KYC फॉर्म जरूर भरा दें। ठीक है, बाकी ये इंस्ट्रक्शन बहुत बड़े हैं, बाकी सब देख लेना जो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। और इसमें एक चीज़ और है, ये दी हुई शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिंट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जाएगा। समय सारणी में निर्धारित समय अवधि में संशोधन के उपरांत भी संस्थान में जमा करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिंट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के उपरांत ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ पढ़ लेना आप। मैंने जो मेन चीज़ें थी वो इसमें कहाँ पे क्या भरना है, सेल्फ फाइनेंस, एडेड, रेगुलर, गवर्नमेंट कॉलेज का जो भी हुआ, ठीक है, वो इसमें आप लोगों को क्लियर कर दिया है। ठीक है, नॉन फंडल फीस IFSC कोड के बारे में आप लोगों को पता लगी गया किस टाइप से हमें भरना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन सभी कैंडिडेट के लिए है जो भी छात्रवृत्ति का फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना, वैसे बाकी सब कुछ मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई दी है। बाकी ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके बाद में एक बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लेना है। मेरा ये चैनल है, अभी मैं आपको अपने चैनल पे लिए चलता हूँ। तो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे ये सब्सक्राइब बटन दिया रहेगा, ये यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद में सब्सक्राइब करने के बाद में एक बेल का आइकन भी आएगा, उस बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना है। इससे क्या होगा, बेल का आइकन आल लिख के आएगा, वो आल पे क्लिक कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आप लोगों तक उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा जो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कमेंट अगर आएंगे तो मैं छात्रवृत्ति का फॉर्म भर के आप लोगों को बता दूंगा किस टाइप से भरना है। बाकी छात्रवृत्ति का फॉर्म तो सभी भर ही लेंगे, लेकिन जो दिक्कतें आती हैं फॉर्म भरने में, जो छात्रवृत्ति नहीं आती है, दिक्कत तब होती है जब पहले क्या है, जल्दीबाजी में लोग फॉर्म भर देते हैं, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, अपने नाम, स्पेलिंग जो ध्यान नहीं रखते हैं, बाद में दिक्कतें आती हैं उनको। जब छात्रवृत्ति नहीं आती तब वो स्टेटस चेक करते हैं बार बार, क्या कारण हुआ, क्या रीजन हुआ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो इनकम सर्टिफिकेट है, कई बार उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में मैं भूल गया उसको बताना। जैसे घर में 3 कैंडिडेट पढ़ना है, ठीक है, एक का नाम रेखा है, ठीक है, और एक 3 या 2, 4 कैंडिडेट जितने भी हैं, तो इन कैंडिडेट के क्या है, अब ये भाई बहन है, सगे भाई बहन है, तो आय तो एक ही लगेगी, इनकम सर्टिफिकेट दोनों में एक ही लगेगा। ठीक है, इन दोनों भाई बहन का जो इनकम सर्टिफिकेट है कि पिताजी एक है तो इनकम जो है वो एक ही लगेगी दोनों में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है
आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि अब ये इनके फादर नेम जो रेखा है, इनका नाम है, ठीक है। तो इनने अपने जो फादर नेम लिखवाया है वो इनकम वो क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में क्या लिखवा दिया है, इन्होंने लिखवा दिया है सुरेश पाल करवा दिया है, ठीक है। अब इनकी जो मार्कशीट आई हुई है आधार कार्ड में जो मार्कशीट है, रेखा ने इनने अपने पिताजी के नाम में सुरेश पाल करवा दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, नेत्रपाल ने इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने सुरेश कुमार करा दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे में दिक्कत हो जाती है। अब क्या करना है, सुरेश कुमार का एक में सुरेश पाल हो गया, एक में सुरेश कुमार हो गया। अब इनकम सर्टिफिकेट जो बना हुआ है, अब ठीक है, अब दिक्कत क्या यहाँ आती है, जब आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उस समय जब आप लोग ये इनकम सर्टिफिकेट लगाया जाता है तो जो इनकम सर्टिफिकेट में इनका नाम लिखा होगा, जैसे अब लिखा हुआ है सुरेश पाल, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो बना हुआ है, ठीक है, वो सुरेश पाल नाम से बना हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसमें नेत्रपाल के जो मार्कशीट है उन्होंने जो अपना छात्रवृत्ति का फॉर्म भरा है उसमें सुरेश कुमार कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार दिक्कतें आती रहती हैं, तो आय का वेरिफिकेशन हो जाता है, तो उसमें लिख के जो आ जाता है कि इनकम सर्टिफिकेट जो एक है और डिफरेंट फादर नेम हो जाता है, यहाँ पे फादर नेम डिफरेंट हो गया, आय प्रमाण पत्र दो जगह जो यूज किया गया है दो फॉर्म में, लेकिन फादर नेम मिसमैच आ जाता है, ये डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, इसका बाद में वेरिफिकेशन आता है, अगर ऐसा कुछ नाम गड़बड़ हो गया है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट की मिसमैचिंग आती है तो बाद में वेरिफिकेशन आता है, वो दोनों कॉलेज को ये वेरिफिकेशन आपको करवाना पड़ेगा, तभी छात्रवृत्ति आएगी, नहीं तो ये इस कंडीशन में भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकम का जो है कंडीशन वो आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। तो इस टाइप से ना करें, अगर फादर नेम सेम ही रहे दोनों का तो बहुत ही अच्छा रहता है। भाई बहन है वो अलग अलग लिखवा देते हैं, किसी ने सुरेश पाल मौर्य करा दिया तो किसी ने सुरेश पाल करा दिया, तो ऐसी कंडीशन में जो आय प्रमाण पत्र है उसकी मिसमैचिंग आ जाती है। इसका बाद में खैर वेरिफिकेशन होता है, तभी छात्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी साथ में, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे कि आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिल सके। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए छात्रवृत्ति से रिलेटेड, ठीक है।